हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और चैप्टर जो है वो इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सब्जेक्ट, और उसमें जो कर्व्स आते हैं अलग अलग, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लोइड, इनवॉल्यूट, आर्किमिडियन स्पाइरल, तो ये सभी कर्व्स के आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं, विच विल बी हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, तो नेक्स्ट जितने भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग कर्व्स। पहला क्वेश्चन, विच कर्व इज प्रोड्यूस्ड बाय कटिंग अ कोन विद अ प्लेन पैरेलल टू द जनरेटर। कोन को अगर कट करते हैं और वो कटिंग प्लेन जो है वो जनरेटर को पैरेलल है, तो कौन सा शेप बनेगा, कौन सा कर्व हमें मिलेगा? ऑप्शंस है एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एंड साइक्लोइड। तो सही आंसर है पैराबोला। अगर बेस को पैरेलल कट कर दे तो एलिप्स मिलेगा, लेकिन यहाँ कटिंग प्लेन जो है वो पैरेलल टू द जनरेटर है, और पैरेलल टू जनरेटर है तो हमारा आंसर होगा बी, पैराबोला। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कर्व हैज एसेंट्रिसिटी लेस देन वन। एसेंट्रिसिटी एक से कम कौन से कर्व में है? ऑब्वियसली इट इज एलिप्स, तो आंसर होगा ए, एलिप्स। दिस इज आंसर, एलिप्स। फिर क्योंकि जो एसेंट्रिसिटी है वो पैराबोला के केस में 1 है, हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 है, और स्पाइरल की तो बात ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑन अ सर्कल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन जनरेट्स। अगर रोल करता है कोई सर्कल स्ट्रेट लाइन पर, तो हमें पता है कि साइक्लोइड मिलेगा, सो करेक्ट आंसर इज साइक्लोइड। neither involute nor helix nor spiral, तो cycloid is the correct answer. Next question, the locus of a point whose difference of distances from two fixed point is constant. ये डिफरेंस कांस्टेंट रहता है डिस्टेंस का, तो वही केस है हाइपरबोला का। सो हियर द आंसर इज हाइपरबोला। करेक्ट आंसर इज हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कर्व इज यूज्ड इन कैम प्रोफाइल। कैम की जो प्रोफाइल है उसमें कौन सा कर्व यूज होता है? सो इट इज एन इनवॉल्यूट, तो सही आंसर है ए, इनवॉल्यूट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिक्स इज जनरेटेड ऑन विच सरफेस। हेलिक्स एक कर्व है, वो कौन सी सरफेस पर जनरेट होता है? तो आंसर है प्लेन, कोन, सिलेंडर, स्फीयर। करेक्ट आंसर इज सिलेंडर। सिलेंडर पर हेलिक्स बनता है। नेक्स्ट, इन एन एपिसाइक्लोइड द रोलिंग सर्कल मूव्स। एपिसाइक्लोइड है तो जो रोलिंग सर्कल है वो कहाँ घूमता है? इनसाइड अ सर्कल, आउटसाइड अ सर्कल, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ हेलिक्स। अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो उसको हम साइक्लोइड कहते हैं, आउटसाइड है तो एपिसाइक्लोइड, इनसाइड है तो हाइपोसाइक्लोइड। हेलिक्स की बात नहीं है, तो यहाँ एपिसाइक्लोइड है मींस इट इज आउटसाइड अ सर्कल। आउटसाइड a circle is the answer. Next, which curve is used in gear tooth generation? गियर का जो टूथ है वो टूथ में कौन सा कर्व इंट्रोड्यूस होता है? तो वो कर्व है इनवॉल्यूट। करेक्ट आंसर इज इनवॉल्यूट। हाइपरबोला नहीं है, स्पाइरल नहीं है, साइक्लोइड नहीं है, इनवॉल्यूट शेप होता है टूथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडियन स्पाइरल रेडियस इंक्रीजेज। आर्किमिडियन अगर स्पाइरल है तो उसकी रेडियस इंक्रीज होती है, कैसे? कॉन्स्टेंटली, यूनिफॉर्म विथ एंगल, एक्सपोनेंशियली, नॉट एट ऑल। तो इट इज यूनिफॉर्म विथ एंगल, एंगल के साथ यूनिफॉर्मली वो रेडियस बढ़ती है, सो यूनिफॉर्म विथ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोसाइक्लोइड इज ट्रेस्ड व्हेन सर्कल रोल्स। हाइपोसाइक्लोइड कब मिलता है? अभी हमने जस्ट एक दो क्वेश्चन के पहले डिस्कशन किया था। इनसाइड अनदर सर्कल, आउटसाइड अनदर सर्कल, ऑन प्लेन, ऑन स्फीयर।
ऑन प्लेन है तो साइक्लोइड, आउटसाइड है तो एपिसाइक्लोइड, इनसाइड है तो हाइपोसाइक्लोइड। तो यहां हमारा आंसर होगा इनसाइड अनदर सर्कल, स्फीयर की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंजीनियरिंग कोर्स के थे वो खत्म हुए। इतने क्वेश्चंस आप देख लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।